जी जनाब, कहां से आना हुआ? सर झारखंड से हूँ, वैसे इसकी पापा हूँ मैं। अरे वाह, क्या बात है, बेटी पुत्री पर बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल दूंगा, आप ही को दूंगा, जाऊंगा नहीं। सर देश तोड़ने की साजिश बहुत दिनों से चल रही है, और ये ट्रेन जो डिरेल करने की जो आपने चर्चा रखा, ये मैं कई दिनों से, कई महीनों से मैं चर्चा करता था घर में कि ये ट्रेन डिरेल नहीं हो रही है, ये ट्रेन डिरेल की जा रही है। सत्ता के लिए भले चाइना के पैर पकड़ने पड़ जाएं। एक भाई साहब अभी एक कह रहे थे कि देशद्रोही जो भी हैं उनको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जब देशद्रोही पकड़े जाते हैं तो सबसे पहले वही टोपी वाले उन्हें बचाने आते हैं। ये सच्चाई है, सच्चाई है। और मैं यहां पर मौजूद सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, प्लीज 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 आप अपना देश बचाइए। आप ये मत सोचिए कि हम इस कास्ट के, इस ये के हैं। पूरी देश तोड़ने की बात चल रही है और ये लोग तोड़ रहे हैं, और इनका बस चले। आज ये देखिए ना, एक आदमी के कारण सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए भाई साहब। एक आदमी को, अदानी अंबानी को गाली देते हैं आप लोग। अरे अदानी के वजह से ये डेटा जो हम लोग 350 में 1 GB लेते थे, 1 GB का डेटा 350 400 में आता था, आज वीडियो कॉल कर रहे हैं एकदम फ्री कॉस्ट। और अदानी अंबानी की फैक्ट्री की वजह से कितने लोगों को रोजगार मिला, ये नहीं सोचते। मैं आ गया, मैं दूसरा जरूर मैं आज बातचीत, मैं जनता के बीच में ही, आराम से मैं जनता, मैं आप ही के पास हूं यंगस्टर। मैं बिल्कुल आपको देख लिया मैंने, बिल्कुल मेरी नजर आपके पास है। मैं चाहता हूं आज डिबेट आप ही के पास रहे, और मैं चाहता हूं डिबेट को मैं बार बार, रुको, उतावला, कल भी उतावला था, आज भी उतावला हुआ जा रहा है। कहां से आए हो? दिल्ली से। क्या नहीं, दिल्ली से तो नहीं हो तुम रहने वाले? क्या नाम है? दीपक शर्मा। ला, दिल्ली के नहीं हो तुम? तुम्हारे पिताजी को भी जानता हूं मैं। नहीं हो, दिल्ली नहीं हो तुम, बिल्कुल नहीं। जनाब आली जी। देखिए प्रतीक भाई, जो डीरेल का जो मामला देश के मैं अंदर, डिरेल की बात हो रही है, दूसरी बात है जो मुद्दा मैंने रखा वो ये कि मल्लिकार्जुन साहब कहते हैं कि 20 सीटें अगर आ गई होती तो मैं इन सबको जेल में डाल देता। छोटी सी बात इस पे कर लेता हूँ, फिर उस पे भी आ जाता हूँ। बहुत लंबा समय है, आज कांग्रेस के हमारे मित्र आए नहीं, उनका भी समय हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो केवल एक ऐसी साजिश रची जा रही है, देश में आज एक मजबूत स्थिर सरकार चल रही है, और जब से मोदी जी की सरकार आई है, आतंकवाद लगभग खात्मे की तरफ जा रहा है, पत्थरबाजी खत्म हो रही है, गो सेना को जो वापसी भेजने की बात करते थे वो खत्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी साजिश है सरकार के खिलाफ। लेकिन आज एक बड़ी अजीब बात है प्रतीक भाई, आज विपक्ष का एक भी नेता इस बात को लेकर के नहीं बोल रहा। अभी कुछ दिन पूर्व जब 2-3 रेल हादसे हुए थे तो सारा विपक्ष एकदम से हल्ला मचा रहा था, रेल मंत्री के ऊपर चढ़ रहा था। लेकिन जब से ये मामले खुले हैं, कानपुर वाला और अजमेर वाला, कल अजमेर की घटना हुई। अरे साहब 6 दिन में 4 घटनाएं हैं, 2 पत्थरबाजी की घटनाएं अलग हैं। तो विपक्ष का एक नेता ये बच्ची है, मिसाल के तौर पे झारखंड से चल, कहां के रहने वाले सर आप? झारखंड गांव से। झारखंड से चलती है लोहिया जी, और वो जाती है यहां दिल्ली में आके एडमिशन लेना है, उसको इंजीनियर बनना है, और एक पत्थर आप फेंकते हैं। ये है हमारी नैतिकता। यहां पे पहुंच गए, सत्ता और सत्ता। जी मैं आया जी। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। मैं वो ट्रेन डिरेल के मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। श्योर साहब। तो मेरे को मैं एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ। जो पर्सपेक्टिव उन्होंने, मैडम ने दिया, और जो पर्सपेक्टिव इन्होंने दिया, उसके अपोजिट एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने किया हो वो जानबूझ के किया हो, ये करवाया भी जा सकता है। लेकिन इसका जो मूल है कि इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, कहीं ये प्राइवेटाइज करने, ट्रेन को प्राइवेटाइज करने, या मतलब किसी एक बिजनेसमैन को सौंपने की दिशा में जानबूझ के तो डिरेल नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे लोग तो नहीं है जो इनके द्वारा, कॉरपोरेट के द्वारा फंडेड लोग हैं। मैं आपकी सोच को बिल्कुल प्रणाम करता हूं, और आदमी को सोचने की पूरी आजादी होनी, नहीं बिल्कुल आजादी होनी चाहिए। ये देश, ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें आपको बोलने की पूरी आजादी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि 300 लोग, 400 लोग, 500 लोग मरवा के ये काम करवाया जाएगा? मैं यही जानना चाहता हूं आपसे। मैं ये मानता हूं कि जो कॉरपोरेट है, जो कॉरपोरेट टेररिज्म है आज के डेट में, वो सबसे बड़ा देश को खतरा है। देश के अंदर जो कॉरपोरेट टेररिज्म है, वो कुछ भी करवा सकता है, वो लोगों को मरवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। क्या करते हैं सर आप? सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने फिलॉसफी की पढ़ाई की है, और मैंने एमफिल किया है। एमफिल किया है, फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं? नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। और ऐसा सब्जेक्ट है जो कल्पना शक्ति में आप सब पर 21 पड़ेगा। कल्पना की शक्ति में और लॉजिक की शक्ति में ये सबसे ऊपर है। सोचने की आपको आजादी है। लेकिन
फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूं कि 40-40 के सीमेंट के वो जो बोल्डर्स हैं वो पटरी पे रख के क्या करना चाह रहा है कोई और कैसे करना चाह रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी मैं आया, बिल्कुल आया आपके पास। जनाब, समाजवादी पार्टी अभी जैसे कह रहे थे लोहिया जी कि विपक्ष से कुछ नहीं बोल रहा है, विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रहा है। आपकी ट्रेन 2 भाग में बट जाए, आपके डिब्बे 2 भाग में बट जाए, ट्रेन क्या नहीं, कितने हादसे हुए आपको पता है कि नहीं, कितने लोग उसमें मर गए। हमने तो कहा कि जो लोग, अगर सरकार किसकी है, जो ये घटना हो रही अरे है भाई दिखाई सुन, नहीं दे रही है। आप बोलो फिर हम बोले। ये घटना दिखाई नहीं दे रही है, मैं इनके ऊपर भी बोलो ना, अरे कहाँ नहीं था आपके, पहले आप बोलो, सुन लो। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, डबल इंजन की आपकी सरकार, फिर भी कहेंगे अरे भैया सुरक्षा नहीं है। आप कहेंगे कि कहीं कोई लोगों की सुरक्षा नहीं है, क्यों नहीं है? फिर डबल इंजन की सरकार लोगों ने क्यों चुनी? अगर लोग सुरक्षित नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ कर टांग दिया जाए। मैं कह रहा हूं, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? आपकी सरकार क्या कर रही है? बुलडोजर चलता है तो यही लोग रोते हैं। सबसे पहले मोदी जी ठीक एकदम सही कर रहे हैं, वैसे लोगों पे बुलडोजर चलना चाहिए। एक सेकंड में अगर किसी के, सुन लीजिए, अगर किसी के घर के बाहर कूड़ा डाल दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, लेकिन जिसके मन में कूड़ा डाल दिया जाए वो आराम से डलवा रहा। अरे भाई नफरत मत पालिए, जो दोषी हो उसके खिलाफ कोई। जब किसी आतंकी के घर पे बुलडोजर चलता है, एक मिनट आराम से भाई, ऐसे नहीं, आराम से। जब किसी आतंकी के ऊपर, जब कोई देश की भाई आराम से, आप डिरेल कर रहे हैं, डिबेट को डिरेल मत करिए। पानी पीजिए जी। जब भी किसी आतंकी के ऊपर, जब भी किसी हमारे देश की किसी भी सुविधा के ऊपर अगर अटैक होता है और उसको तोड़ा फोड़ा जाता है, जब योगी जी बुलडोजर चलवाते हैं ना, तो ये इस विपक्ष और समाजवादी पार्टी हाय हाय कर रही होती है। ये लोग पहले कहते हैं, उस पे पहले धर्म ढूंढते हैं। मुसलमान था इसलिए बुलडोजर चल गया, अगर मुसलमान नहीं था, हिंदू था, उसमें सोचते हैं दलित था, पीडीए था, उसमें जात पात ढूंढते हैं। ये करते हैं ये लोग। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि अगर किसी ने आक्रमण किया है उसके ऊपर अगर बुलडोजर चला तो बिल्कुल सही चला है। अच्छा एक चीज बता दीजिए, कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया, क्या बुलडोजर चला? चिन्मयानंद पर चला? जो इनके बीजेपी आईटी सेल के लोग थे, 3 लोगों पर, 3 छात्र थे, उन्होंने जो बलात्कार किया, क्या बताइए उनके घर बुलडोजर चला? अगर बीजेपी का होगा तो बुलडोजर नहीं चलेगा, दूसरा कोई हो गया दूसरी जात का तो चलेगा। बुलडोजर कोर्ट से हर किसी को सजा मिलती है, जिसको जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। आपके हिसाब से सजा नहीं मिलेगी, आप बोलते रहो। देखिए एक चीज गलत हो रही है और वो बड़ी महत्वपूर्ण है। बुलडोजर किस वजह से, अब हाँ, अतिक्रमण जहां हो वहां बुलडोजर चलेगा, उसकी वजह से वो जगह बुलडोजर नहीं चल सकता। जी मैं आया, रुको जी, कहां से आना हुआ आपका? बिहार से। क्या नाम है? न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।